शिव महापुराण ने क्या करा? एक बार नहीं बताया कि सोमवार को मंदिर जाना। शिव महापुराण ने क्या करा? एक दिन नहीं बताया कि एक दिन मंदिर जाना। शिव पुराण ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज जाओ, रोज अपने बाप से मिलो, रोज अपने पिता से मिलो। क्यों? जो कम मिलता है तो प्यार थोड़ा दूर हो जाता है, प्यार थोड़ा दूर हो जाता है। जो रोज रोज मिलता है, रोज उससे प्रेम बहुत होता है, प्यार। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। चलो उत्तर देना जितने भी बैठे हो, बाहर अंदर रोड पर जितने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जिससे प्यार हो जाता है उसका फोन का इंतजार रोज होता है कि हफ्ते में एक बार होता है? अरे जम के तो बोलो, मतलब तुम सबने प्यार किया है? पक्का? जिससे प्यार हो जाता है उसके फोन का इंतजार रोज होता है। 4 बजे फोन आएगा, 4 बजे फोन आएगा, इंतजार रहता है। और जब तुम बाबा से, विश्वनाथ जी से, शंकर जी से, मेरे भोले बाबा से जब तुम प्यार कर बैठते हो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, रोज जाते हो, तो उसको भी तुम्हारे एक लोटे जल का इंतजार होता है। आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी, उसको इंतजार रहता है। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसको इंतजार है। नंदी कमला नहीं आई रे। नंदी गया देखने के लिए काल भैरव तक। काल भैरव को सूचना दी, देख तो रे कमला क्यों नहीं आई रे। काल भैरव ने संकट मोचन को सूचना दी, देख क्या इसको कौन सा संकट आ गया, जा जल्दी जा। संकट मोचन गए, संकट मोचन ने महागौरी के पास गई, महागौरी से कहा जाओ देखो जरा कमला नहीं आई। इतने में महागौरी ने संकट मोचन जी से कहा चल दी है घर से लोटा लेके। आ रही थी, गोबर में पांव फिसल गया था तो वापिस गई घर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। आ रही खबर पहुंची काल भैरव जी के पास। काल भैरव ने दी नंदी को, नंदी को। नंदी ने जाकर विश्वनाथ जी से कहा चिंता मत करो, निकल गई है, आ रही है, आ रही है। और जब वो बुलाता है सारे रास्ते क्लियर कर देता है, चल तो जाता है। नौकरी करने के लिए कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं जो अप्लाई करते हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो नौकरी करने वाले लड़का लड़की फॉर्म भरते हैं। जब रेलवे की नौकरी निकलती है, शिक्षक की नौकरी निकलती है, पुलिस की नौकरी निकलती है, आर्मी की नौकरी निकलती है, सारी पीडब्ल्यूडी की नौकरी निकलती है, गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए लाखों फॉर्म भराते हैं बाबा जी, लाखों फॉर्म भराते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जम के बोलो नहीं। लाखों में से कुछ हजार, हजार में से भी फिर 100, 200, 500 उनका सिलेक्शन होता है। आप खुश होना, काशी में मुस्कुराना कि इतनी सारी काशी भरी पड़ी है, पर उसमें से कथा सुनने का सिलेक्शन हमारा हुआ है। सिलेक्शन, और ये नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह उसकी चालू हो गई। 3 महीने बाद मिलना प्रारंभ। जिसने कथा सुनी, बाहर सुनी, अंदर सुनी, कहीं पर भी बैठकर, सोशल मीडिया में, मीडिया में, टीवी पर, कहीं पर बैठकर सुनी, तुम्हारी तनख्वाह पक्की हो गई, निश्चित। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में 1 बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। अरे हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था विश्वनाथ जी हमारा घर भी बना दे तो क्या है ना।
सतुआ बाबा जी का जो धाम है वो तो विश्वनाथ जी का धाम है, और विश्वनाथ जी का जो धाम है वो अपने बाप का ही तो घर है, वहीं तो हमारा निवास है। सोचो बना देते तो क्या होता, बना देते तो क्या होता, हमें भी काशी में अपनी बुला लेते तो क्या होता, हमें भी काशी में अपनी बुला लेते तो क्या होता। प्रेम करो भगवान से, और जब बाबा से प्रेम हो जाएगा फिर कुछ नहीं सूझेगा, फिर तो वो इंतजार करेगा, आएगी आएगी और आएगी, फिर वो बोल के जाएगी। कई लोग कह देते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, सीहोर वाले महाराज ने तो सबको मांगना सिखा दिया। जो आता है शिव जी के मंदिर में, कहीं गेहूं चढ़ा जाता है, कहीं ये चढ़ा जाता है, कहीं वो चढ़ा जाता है। अरे सीहोर वाले महाराज जी ने सबको मांगना सिखा दिया। अरे मांगना इसलिए सिखाया क्योंकि हमने अपने बचपन में सीखा था। जब हम छोटे थे अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मा आज चटनी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दो। माँ खुश होकर 2 रोटी देकर जाती थी। पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लगा है, पापा खिलौना दिला देते थे। उसी तरह भगवान विश्वनाथ हमारे बाप हैं, अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे? अपने पिता से मांगे ना। सनातन धर्म में और अन्य धर्म में यही अंतर है। सनातन धर्म परमात्मा को पाना चाहता है, और अन्य धर्म उनका पेट ही नहीं भराया नीचे आने के बाद, तो भी उनको एक से बढ़कर एक हूर चाहिए। तो भी सनातन धर्म में परमात्मा से प्यार किया जाता है। यहाँ परमात्मा उनको तो ईश्वर से, ईश्वर से। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता आता ही नहीं कुछ। जब तक शिव ना दिखे, जब तक शंकर ना दिखे, जब तक विश्वनाथ ना दिखे, जब मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, जिस दिन मैं जल चढ़ाने ना जाऊं उस दिन मेरे को बेचैनी हो। आज मैं गई नहीं, आज मैं मंदिर नहीं गई, आज मैंने कथा नहीं सुनी, आज मैंने सीहोर वाला बाबा के कथा सुनी नहीं, टीवी पे नहीं सुन पाई, मोबाइल में नहीं सुन पाई, बेचैनी लगने लगे, तो समझ लेना कि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। इसी को इसमें कहते हैं ये शिव से प्रीत है, ये शंकर से प्रीत है, ये भगवान से प्रीत है, हम उससे जुड़ जाएं। तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं, मेरे दिल में कोई और आता नहीं। ये इसी को प्रेम कहते हैं। कितना सुंदर कहा। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कूर्म पुराण को पढ़िएगा, अग्नि पुराण को पढ़िएगा, कितनी सुंदर बात कही विष्णु पुराण में। ब्रज की धरा पर जाकर, ब्रज की भूमि पर जाकर, अयोध्या की भूमि पर जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर, द्वारकापुरी में जाकर, मथुरापुरी में जाकर, जितनी पुरियां हैं इन सारी पुरियों में जाकर, जो उस पुरी में जाकर भगवान शंकर को ढूंढता है उसे राम और कृष्ण सरलता में मिल जाते हैं, सरलता में मिल जाते। और हम क्या करते हैं, अयोध्यापुरी गए तो राम जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्यापुरी जाना तो कभी शंकर जी का मंदिर ढूंढना, 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहाँ गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी 1 लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो, शंकर जी का मंदिर मिल जाए, 1 लोटा जल भरा और चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया, शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आइए भानुमति की छोरी, गप्पो की बाई की लड़की, आइए दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई, उस दिन तो मंदिर पूरा खाली, तो मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कहां से हुए? फोन लगाया किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना
सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां जाके एक लोटा जल चढ़ा देना, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली, फोन लग जाएगा, आई है के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वाला कौन? बाबा जी, भोलेनाथ जी। आप पहचान वालों के पास जाओगे वो अच्छे से दर्शन करा देंगे, अपनी पहचान तो वहीं तक है, और वहां गए और सब काम हो गया। उज्जैनी जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी पुरियां जितनी है, जगन्नाथपुरी में जाना तो बाबा भुवनेश्वर का दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन अच्छे होंगे। द्वारकापुरी जाना तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते सी दरवाजे में सीधे हाथ पर नीचे की ओर शंकर जी हैं, एक लोटा जल चढ़ाना, फिर अंदर जाना, पूरे रास्ते खाली, दर्शन आराम से होंगे। सप्तपुरियों में कहीं पर भी जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके लिए रास्ते खाली हो जाए। तुम आए और तुम्हारे लिए रास्ते, बहारो फूल मेरा बाबा का भक्त आया है, मेरे बाबा। आगे क्या? रागनी और केवल यहीं तक नहीं है, ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल यहीं तक नहीं है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं जब कोई भगवान राम जी का भक्त प्राण को त्यागता है, कृष्ण जी का भक्त प्राण को त्यागता है, विष्णु जी का भक्त प्राण को त्यागता है, तो बैकुंठ से विमान आता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, कहां से विमान आता है? बैकुंठ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए अभी थोड़ी ना आ रहा है, तुम बोलो तो। जब भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का जब कोई भक्त प्राणों को त्यागता है तो बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव जी का कोई भक्त, शिव पुराण सुनने वाला, जल चढ़ाने वाला जब प्राणों को त्यागता है, विमान कुछ नहीं आता, वो खुद ही आता है, नंदी पर बिठाता है, लेकर चला जाता है। फिर किसी ने पूछा इसका प्रमाण क्या है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को चालू होने से पहले शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर गया था, शिव पुराण की कथा सुन ली थी, शिव जी के मंदिर में गया था, बाहर निकला, प्राण छूट गए तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, शंकर भगवान नंदी लेकर आए और उसको बिठाया नंदी पे, शंकर जी पकड़े नंदी को और चल दिए। तो इतने में इंद्र ने पूछा, बाबा ये तो चोर है और तुम इसको नंदी पे बिठा कर ले जा रहे हो? भगवान शंकर जी बोले, इसने शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा सुन ली थी, इसलिए इसको नंदी को पर बिठाकर मैं लेकर जा रहा हूँ। तो तुम इसको पैदल क्यों लेके जा रहे हो? कि ये मेरा भक्त है ना, तो भक्त के लिए तो मैं पैदल नंगे पेड़ दौड़ कर आता हूँ और अपने भक्त को लेकर जाता हूँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, जितने भी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने शंकर भगवान की कथा सुनने वाले हो, जितने बाबा की कथा श्रवण करने वाले हो, कोई चिंता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। हमें उससे लगन जोड़ी है, हमने उससे प्रीत जोड़ी है, उससे प्रीत। अब तारकासुर कह रहा है कि 7 दिन के बच्चे से भगवान शंकर के पुत्र हों, 7 दिन के हों, वो मुझे मारे। अब 7 दिन का बच्चा कैसे मारे?
कैसे मारे? ठीक है, ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। तथास्तु। कभी कभी श्राप मिलता है तो उसकी भी लोग मिठाइयां बढ़वाते हैं। चंदन भैया, श्राप मिलता है उसकी भी मिठाई बढ़ती है। किसने बढ़वाई थी? श्राप मिलने के बाद मिठाई किसने बढ़वाई थी? बताओ, उत्तर दो। चलो, काशी में बैठे हो सब, बड़ी शानदार आनंद के साथ उत्तर दो। श्राप लगा और उसके बाद मिठाई बढ़वाई थी, कौन थे वो? ना राजा दशरथ। राजा दशरथ जिनके घर में संतान नहीं थी, मृगा करने के लिए गए थे। श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को बाण लग गया था। श्रवण कुमार को बाण लगा था और उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया था? मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं। सुनो अवध नरेश, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। दशरथ जी ने आकर मिठाई बढ़वाई। मेरे यहां तो बच्चे का चांस ही नहीं था। अब संत बोले हैं कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे मतलब बच्चा तो होगा, संतान तो होगी, निश्चित है। बढ़वाओ जरा मिठाई बढ़वाओ। भले मर जाऊंगा पर लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि औलाद नहीं थी। हो संत ने कहा मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तो तुम्हें भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। मिठाई बढ़वा। पूरे अयोध्या में मिठाई बढ़वा। तो लोगों ने पूछा मिठाई किस बात की है? तो क्या आज श्राप लगा है? और कितनी सुंदर बात है बाबा जी, कितनी सुंदर बात है। जब कोई गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, समझ लेना कि तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पे तुम चढ़ चुके हो। चढ़ चुके। दशरथ जी ने कहा मिठाई बढ़वाओ, सब दूर। और सब दूर मिठाइयां बटी, सब। क्योंकि दशरथ जी को मालूम पड़ गया था मेरे घर में औलाद जरूर आएगी, पुत्र आएगा, पुत्र आएगा। अब उसके याद में मुझे प्राण त्यागना पड़ेंगे, ये भी पक्का है। पर अब आस्था की ज्योति तो जल गई ना कि आएंगे राम। अब ये तो हो गया ना कि आएंगे, ये तो पक्का है। और आए भगवान श्री राम आए, जिनके वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। तो कोई अगर तुमको कुछ कह रहा है, तारकासुर ने मांगा मेरे को 7 दिन का बालक मारे भगवान शिव जी का, तो मैंने कहा ठीक है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। आजकल की औलादें तो एक्सपर्ट पैदा हो रही है। एक्सपर्ट। शिव कथा कह रही है। गंगा मैया ने 7 बालक कर दिए। इन बालक को कौन पालेगा? तो कृतिका। कृतिका कौन? कौन है ये कृतिका? है अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा। एक बार अग्निदेव का ध्यान सप्त ऋषियों की पत्नी की ओर गया। उनकी सुंदरता को देखा तो स्वाहा से कहा कि सप्त ऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर हैं। उनका गुणगान जैसे ही सुना, स्वाहा ने सप्त ऋषियों की पत्नी का रूप रखा और अपने पति अग्निदेव के पास गए। एक एक ऋषि की पत्नी का रूप रखकर जब अग्निदेव के सामने स्वाहा प्रकट होती है, केवल सप्त ऋषियों में से एक थी अरुंधति, जिसका रूप स्वाहा नहीं रख पाई थी। अरुंधति का रूप स्वाहा नहीं रख पाई, क्योंकि अरुंधति सप्त ऋषियों की एक ऋषि की ऐसी धर्म पत्नी थी, वो अरुंधति की भगवान शिव की उपासक थी। और शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है,
ना तो उसके जैसी नकल करी जाती है, ना उसके जैसी अकल आ पाती है, ना उसके जैसे विचार आ पाते हैं। आप बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, गाली दे सकते हो, पर उसके जैसी भीतर शांति शीतलता नहीं ला सकते। अरुंधति का रूप अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा नहीं रख पाई। शिव की साधक थी अरुंधति, शिव की उपासक थी, रूप ही नहीं रख पाए। अब उसको चाहे, वो कहते हैं ना कि एक महाराज जी गांव में आए और गांव में आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, हमको कथा करना है। अब गांव के लोगों ने कहा कथा होती है? कहना हाँ। कैसी होती है? कहने लगे हम बोलेंगे तुम सुनना। तो कि उसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए? तो कि बैठने की व्यवस्था करो। सरपंच साहब ने पूरे गांव में सूचना करवा दी, पंडित जी आए, कथा करेंगे, आओ। उन्होंने बिछात करी, सब बैठ गए। 3 घंटे की कथा थी, 1.5 घंटे में सब भग गए। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे में सब भग गए। अकेले सरपंच साहब बैठे थे, अकेले। अब जो अकेले बैठे थे तो वक्ता भी बेचारा उसी को देख के कथा वाच रहा था। कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा क्यों साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? कि चला तो मैं कब का जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे थे। नीचे जो बिछी थी वो सरपंच साहब ने अपनी धोती बिछा रखी थी और उसी धोती पे पंडित जी बैठे रहे। चला तो मैं कब का जाता, पर धोती के चक्कर में बैठे थे, धोती के चक्कर। बाबा जी कई लोग हमने कथा में देखा, पंडालों में कई लोग कथा सुनने के लिए आगे आगे जगह संभाल के बैठ जाते। क्यों? कैमरे में आएंगे, कैमरे में आएंगे, कैमरे में। अरे क्या सोचना, उसकी निगाह में रहना, उसकी निगाह। वो हमारे रविंद्र जी एक वो धुन बजाते ना, निगाह में रहने वाली महाराज। अपनी निगाह हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना, अपनी पनाह हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा जब अरुंधति का रूप ना रखी तो अग्निदेव ने 6 रूप को देखा। उसी समय पर अग्नि देवता ने कह दिया स्वाहा, ये तुम्हारे 6 रूप कृतिकाओं के रूप में संसार में पूजाएंगे। ये कृतिकाएं बनकर रहेंगी और ये कृतिका के रूप में वो 6 स्वरूप रहे, अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। गंगा जी को मालूम था कि ये शिवजी के तेज को, शिवजी के इन पुत्र को केवल कोई संभाल सकती हैं, तो वो 6 जो अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा ने जो कृतिका का रूप रखा था वो संभाल सकती, वो कृतिका। और कृतिकाओं ने बच्चों को संभाला, विचार करा ये अलग अलग हैं तो 6 को एक कर दिया। 6 के मुख थे, 6 मुख से वो स्तनपान करता, मुस्कुराता। 7 दिन का बालक, तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया। इतना उपद्रव तारकासुर ने करा। तारकासुर तारकासुर जब देखा कोई साधारण था तारका। महाराज भजन एक ही था तारकासुर का कि शिव के पुत्र मुझे मारे। तारकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के 7 दिन के पुत्र श्री षडानंद
कृतिकाओं ने जिसको पाला तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। उन कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने गए तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर कहा, पुत्र, ए पुत्र, तुम इस तारकासुर को तो मारना, पर इसके हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि हृदय में शिव बसा हुआ, हृदय में शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, कभी उसको कोई अपशब्द ना कहे, ताना ना दे, आड़ा टेढ़ा ना। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। हमें सताना नहीं है शिव के भक्त को, कुछ कहना नहीं, इसको मारना, पर कुछ कहना नहीं, कुछ ना बोले। कुछ नहीं महाराज। और उस पर चित्त गया। षडानंद कार्तिकेय जी ने मारा तारकासुर को, 7 दिन की अवस्था में मार दिया। 7 दिन की शिव पुराण भी हमारे भीतर के ना जाने कितने असुरों को मार देती है। आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, कितने कितने असुर हैं। और सबसे भारी असुर है अपने अहम, अपना अहम। कथा को सुनने के बाद इस असुर का अंत होना चाहिए, इस असुर का अंत होना चाहिए। और जब यह असुर समाप्त हो जाता है तो शिव ही भीतर प्रवेश कर जाता है। शिव। और फिर कुछ दूसरा ठीक लगता ही नहीं, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल शिव ही अच्छा लगता है, शिव ही, शंकर के सिवा कुछ। और शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा, इसके सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा शिव के सिवा। और सुने, लिंग पुराण का एक चरित्र सुने। एक शिव भक्त अपने प्राणों को त्यागा जा रहा था, यम के दूत उसको पकड़ लिए, कहा इसको तो नरक भोगना पड़ेगा। शिव के भक्त अपनी अड़भंगा में जले जा रहा था, इसको तो नरक भोगना पड़ेगा, इसने झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा, नरक भोगना है इसको। शिव का भक्त जा रहा था, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, चले जा रहा। सामने आ गई बैतरणी, एक ऐसी नदी रक्तपीप से भरी पड़ी, उसको पार करना बड़ा कठिन है। जो दान करा होता है उसी से पार होते हैं। आपने क्या दान करा वो वहां मिलेगा बैतरणी पर। एक कथा आती है, एक बुढ़िया थी, जिंदगी में कभी उसने कुछ नहीं दान करा था, कभी नहीं दान करा कुछ भी। एक दिन बैठ के वो दरवाजे के बाहर बैठी थी, छोटा सा घर था, बाहर बैठी थी अकेली, गाजर खा रही थी। इतने में सामने से एक कोई मांगने वाला, कोई भिक्षुक आ गया, माँ बहुत भूखा हूं, कुछ दे दे। माँ ने गाजर की टोकनी को पीछे छुपा लिया। माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, कुछ दे दे, बहुत भूखा हूं।
माता ने देखा कि ये तो मेरी गाजर को ही देखे जा रहा। माँ ने दान नहीं दिया। फिर कहा माँ बहुत भूखा हूं। मांगने वाले ने देख लिया था 4-6 गाजर रखी है डलिया के अंदर, एक आध दे देगी उठा के। माँ बहुत भूख लगी है, दे दे। बुढ़िया बहुत गुस्से वाली, यहीं खड़ा हो गया, जा ही नहीं रिया। गाजर गाजर गाजर, और बुढ़िया खा रही थी गाजर, उसको और 4-6 बार खा गई, और 4-6 बार खा गई, और नीचे नीचे का ठूठ उसके कटोरे में डाल दिया, ले खा ले, जा पीछा छोड़ मेरा, खाने भी नहीं देगा। वो ठूठ लेकर गया, नीचे नीचे का गाजर का खा गया, पेट भरा थोड़ा। बुढ़िया 6 महीने बाद मर गई। ऊपर गई, बैतरणी के तट पर रोक दिया, क्योंकि जो दान करा होता है वही मिलता है, इसके लिए कुछ नहीं आ रहा था। इतने में सामने से गाजर आ रही थी बुढ़िया के लिए। आवाज आई, ए बूढ़ी, ए बुढ़िया, गाजर को पकड़ लो, तुम बैतरणी पार हो जाओगे। ये वो नदी है जहां दान किया जाता है, वो सामने आता है और उसको पकड़कर पार उतरा जाता है। बुढ़िया ने गाजर पकड़ ली। बुढ़िया के रिश्तेदार इससे ज्यादा कंजूस थे, उन्होंने कुछ नहीं दान करा था तो सब बैतरणी पे पड़े थे। उन्होंने तुरंत देखा अपनी बुढ़िया, अपनी काकी आई है, अपन भी पकड़ लो। उन्होंने गाजर पकड़ ली। रिश्तेदारों ने, उन्होंने देखा ये तो मेरी देवरानी, ये जेठानी, ये मेरी मौसी, ये मेरी मामी, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बुआ, सब आई, सबने पकड़ ली। अपनी बहन की गाजर है, पकड़ो। और सबने गाजर पकड़ ली, और किसी किसी से गाजर नहीं पकड़ा, यही तो बुढ़िया के पांव पकड़ लिए गुस्से। अब बुढ़िया गाजर चली बैतरणी पार होने के लिए, सबने पकड़ रखी थी। बुढ़िया के मन में आया, मेरी गाजर काय को पकड़ा हूं इनको, इन्होंने मेरा कौन सा साथ दिया था। एक को धक्का मारा, नीचे पटक दिया, दूसरे को धक्का मारा, नीचे पटक, तीसरे को धक्का मारा। देवरानी बहुत तेज थी, उसने पांव पकड़ के रखा, नहीं छोड़ो, जा नहीं छोड़ो। और वो देवरानी ने पांव नहीं छोड़ा, और बुढ़िया गाजर से छोड़ छोड़, अब नहीं छूटे तो उसने एक हाथ से उसको छुड़ाया। जब एक हाथ से नहीं छूटी तो दूसरी से भी छुड़ाया। गाजर बेकूं चली गई, बुढ़िया उन सब नीचे रह गई। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बैतरणी का रास्ता तुमको नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें गंदी नदी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए तो जो एक लोटा जल दिया है, उसकी पवित्र नदी गंगा बहकर आएगी और तुम्हें पार कर देगी। जो तुमने धर्म करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सामने है, सम्मुख आएगा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। भगवान शिव ने पशुपतिनाथ रूप रखकर इन तीनों का संहार कर दिया। 3 चीजें हुई, एक पाशुपत अस्त्र हुआ, एक पाशुपत योग हुआ, और एक पाशुपति व्रत हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान श्री राम जी के पास था, भगवान श्री कृष्ण के पास था, उसके सिवाय किसी को नहीं दिया। पाशुपत योग ये भी भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पर संसार के कल्याण के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दिया। ना हम पशुपत अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका इतना तप नहीं है, बल नहीं है कि हम भगवान से अस्त्र ले लें। ना हम पशुपत योग कर सकते हैं, जो भगवान कृष्ण ने किया। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दुनिया के कल्याण के लिए मैं ये पशुपति व्रत देता हूँ।
ये वो व्रत है जो जीव अपने हृदय से जब 5 सोमवार सुबह और शाम मेरी आराधना कर कर प्राप्त करता है तो वो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। ये वो पशुपति है। उसी पशुपति व्रत का फल है जो इतने ये पत्रों, हम ज़्यादा यहाँ पत्र पढ़े नहीं क्योंकि पिता के घर में आए थे तो पिता की ही चर्चा करना थी, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा पत्र पढ़े नहीं। एक पत्र है, मैं संध्या कुमारी पति अरविंद गुप्ता शैलपुत्री वाराणसी की हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए बेटा। गुरुजी, मेरा लड़का है 7 साल का जो उसकी आवाज़ से बोल नहीं पाता था, ठीक नहीं थी उसकी आवाज़, शब्द निकलते नहीं थे। 7 साल हो गए थे वो बोलता नहीं था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गई थी। तब सतुआ बाबा जी ने कथा कराई। उस कथा में बैठकर मेरे अपने लड़के को मैंने उस कथा में बिठाया। काशी का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने अपने लड़के का इलाज ना करवाया, पर लड़का वॉइस निकाल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। 7 साल का था। आखिरी में किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा करने के लिए काशी में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं अपने लड़के को लेकर पंडाल में पहुंच गई। सतुआ बाबा कथा कराए, वहीं पंडाल की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के गले में लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, अब मेरा लड़का पूरी आवाज़ आ गई और बाबा की कृपा से साफ बोलने लगा और शिव की कृपा से अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। अगला पत्र है, मैं उषा केसरी वाराणसी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। उषा केसरी वाराणसी से। मेरी बेटी जब यूपीएससी की परीक्षा दी थी तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी बेटी ने हिम्मत हार दी। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उस कथा को पंडाल में बैठकर जब अपन सुनेंगे तो वो फल जरूर देती है। मेरी बेटी हंसी पहले तो, फिर उसने कहा ठीक है तुम कहती हो तो मैं सीहोर वाले बाबा की कथा सुनूंगी। और जब बाबा सतुआ जी ने कथा कराई, उस समय पर सतुआ बाबा जी की कथा में मेरी लड़की को लेकर मैं आ गई। कथा में बैठी, मेरी बेटी ने प्रार्थना करी। पहले तो हंस रही थी कि क्या ऐसा होता है कि सीहोर वाला बाबा कथा करे और उसमें जो बैठकर मांगो वो मिल जाएगा। मेरी बेटी पहले हंसी, फिर कथा सुननी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आज वह मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, 34 साल की हो गई थी, नौकरी के लिए तलाश करते करते नौकरी भी हो गई, शादी भी हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन अच्छा हुआ। बेटे का भी सिलेक्शन इंजीनियरिंग के पद पर हो गया। बाबा, जब से आपकी कथा पंडाल में सुनी है तब से कोई कमी नहीं रही है और आज फिर पंडाल में सुनकर जा रही हूँ। बाबा खूब रहे। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक पत्र है, झोले पर लिखा है, झोला भी पूरा नहीं है। मेरा नाम पूनम है, मेरे पति का नाम बबलू मौर्य है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पूनम बबलू मौर्य, रामनगर वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शादी 2008 में हुई थी। 2008 के बाद कई वर्ष निकल गए पर संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते करते अब 2008 से जरा अंदाजा लगाइएगा कि 2008 में विवाह हुआ था, जब से बच्चे नहीं हुए। हर तरह से हिम्मत हारी, डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गई। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनो। आंकड़े की जड़ का आपने प्रयोग बताया था, वो मैंने किया। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा की टीवी के सामने बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लिया। बाबा, ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, जो 2008 से बच्चे के लिए तरस रही थी, बाबा ने 2023 दिसंबर के महीने में 1 नहीं 2 बच्चों को जन्म दिला दिया। ये शिव की कृपा। और जो जैसी भावना वो वैसा
नहीं था, 7 साल का हो गया था, अब बाबा की कृपा से बोलने लगा। ये शिव की उदारता है। एक बार जोरदार ताली। बेटी का यूपीएससी क्लियर हुआ, विवाह का हुआ, बेटे का भी इंजीनियर हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हर कर दिया माला माल काशी वाले। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तीनों का संहार किया भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर विराजमान। शिव का भक्त, शिव का उपासक अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता। महाराज, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, पर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि पहले के समय में और आज के समय में कितना अंतर है। आज का भारत विकसित भारत है, आज का भारत विकास का भारत है, आज का भारत उन्नति का भारत है। जितने विदेश हैं, जितने देश हैं, सारे देशों का केंद्र बिंदु भारत बन चुका है। और इस भारत को, भारत माता को विश्व पटल पर लाने वाला कोई दूसरा नहीं। मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुता देता हूं, जिन्होंने इस भारत को विश्व पटल पर लाकर रखा है। और ये साधारणता नहीं है महाराज, इसको साधारणता नहीं कहते। और मैं पुनः, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आप स्वयं अपने आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर महाराज। और वो आत्मनिर्भरता का जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को लेते हुए मैं पतंजलि के योग ऋषि बाबा रामदेव जी को साधुता दूंगा इसके लिए, जिन्होंने इस पतंजलि के माध्यम से स्वदेशी को कैसे अपनाना है, अपने देश की निर्मित वस्तुओं को ही प्रयोग कैसे करना है, अपना सनातन धर्म, अपना भारत, अपनी भूमि जो औषधि दी है, जो भारत की भूमि ने जो दिया है, मैं आज उनको भी इस 15 अगस्त के अवसर पर पतंजलि को और बाबा रामदेव जी को, श्री बालकृष्ण जी को साधुता देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी का एक गुणगान पूरे राष्ट्र में दिया और स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया, जागरूक किया। ये हमारा भारत हर एक को जोड़कर चलता है, ये तोड़कर नहीं चलता। वो एक लाइन आती है, कोई सिख कोई गोरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सुरखा, कोई मद्रासी, शरहद पर मरने वाला, शरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
शहीद हुए उनकी जरा याद करो अपने जीवन को आनंद में जीने के लिए इस राष्ट्र की तरक्की, इस विश्व की तरक्की जरूर। बाबा की कृपा से 2008 में विवाह हुआ था, जब से संतान नहीं थी। शिव की कृपा से टीवी के सामने ही कथा सुनकर वहीं की मिट्टी गर्भ पर लगाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2023 में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाकर साथी का। कृपा का क्या है कब किस पर हो जरा। शिव कथा कहती है, पशुपति व्रत का महत्व बताया। 5 सोमवार को होता है। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर पहुंचती है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, 5 दिए मंदिर में जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। 6ठा दिया घर के दहरी पर दरवाजे के पास राइट हैंड में जलाया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं, 1 हिस्सा अपने साथ आता है। भोजन करने से पहले प्रसाद का 1 हिस्सा पाया जाता है। 5वां सोमवार जब पूरा होता है, तब श्रीफल, 108 चावल के दाने या जो भी आप दे सकते हैं वे भेंट बाबा को समर्पित करी जाती है। व्रत पूरा की पूरा वैसा ही होता है जो पहले में होता है। बीच में अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत करे जाते हैं। मंदिर एक ही लिया जाता है, उसी मंदिर में 5 व्रत हों। आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है तुमरुका जी ने। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हुआ था, उस रोग से मुक्त किया। षडानंद बाबा जो रुष्ट होकर गए थे, उनको मना कर लेकर आए। षडानंद बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर स्वयं काशी की नगरी में विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दुनिया का रीति है दोष लगाने की, अपशब्द कहने की, पर जिसके साथ विश्वनाथ वो कभी ना हुआ अनाथ। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था। उस दोष से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है, रावण शिव जी के शिवलिंग को लेकर जाता है, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करते हैं तो कृष्णेश्वर बन जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पिपलेश्वर बन जाते हैं। बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बटकेश्वर बन जाते हैं। गंगा के तट पर बैठते हैं तो गंगेश्वर बन जाते हैं। और आपके दिल में बैठते हैं तो कुबरेश्वर बन जाते हैं। बाबा के सबके हृदय में जो बैठा है वो कुबरेश्वर बाबा, वो शिव मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू है। हर एक के भीतर विराजमान, हर एक सबके अंदर सब। तुमरुका जी ने कथा कही तो चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक को चली गई। शिवजी
अपने मस्तक पे से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर कर कहा, तुम रुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, चारों तरफ एक दूसरे को लोग मारने काटने के लिए तैयार खड़े होंगे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होगा, एक दूसरे से विवाद करेंगे, तब उस कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होगी जो सबको जोड़ देगी, सबके भीतर के विकारों को निकाल देगी। जो पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को तुमरुका जी श्रवण करेगा, जहां बैठकर इस कथा को वो सुनेगा, जो अपने हृदय में रखकर मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशियों से भर दूंगा।